पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। चोरों ने 10 दिन पूर्व ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर लाखों का जेवर किया था पार। थाना अध्यक्ष पूनम जदौन ने चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके पास से चोरी का लाखों का जेवरात, 315 बोर तमंचा, एक कारतूस व मोटरसाइकिल की बरामद। नवाबगंज के पुटरी में चोरों ने चोरी की घटना को दिया था अंजाम। थाना नवाबगंज क्षेत्र से किया गिरफ्तार। थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 7 दिसंबर को पुटरी गांव में एक सराफा की दुकान पर नकबजनी हुई थी। उसी के क्रम में मुकदमा दर्ज करके थाना नवाबगंज की टीम को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। थाना नवाबगंज की टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसके अंतर्गत 3 शातिर चोर, जिनका नाम डिब्बी, वीरपाल और रंजीत है, को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी में गया जितने भी जेवरात थे वो सभी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से एक नाजायज़ असला और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फारुखाबाद से बड़ी खबर। बड़ा हादसा टला, कालिंदी एक्सप्रेस इंजन का हुआ डिरेल। दिल्ली से फारुखाबाद स्टेशन पहुंची थी ट्रेन। इंजन शटरिंग के दौरान पटरी से उतरा। इंजन उतरने से कानपुर कन्नौज के सैकड़ों यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। दूसरा इंजन लगाकर कालिंदी एक्सप्रेस को कानपुर के लिए किया गया रवाना। कोतवाली सदर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का मामला। एसओजी व थाना नगला सिंघी पुलिस द्वारा लूट करने वाले 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। चारों लुटेरे से लूटे हुए सामान एवं अवैध असलाहों को किया बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों के अलावा गैंग का एक सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर। गैंग का सरगना राम बाबू शास्त्री उर्फ रंगीला अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर, जिसकी तलाश जारी। चारों शातिर बदमाशों को धर दबोचने वाली एसओजी एवं पुलिस टीम को एसएसपी द्वारा 25,000 से किया पुरस्कृत। लुटेरों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, बाइक सहित नकदी भी हुई बरामद। पुलिस को फिलहाल गैंग के सरगना राम बाबू शास्त्री उर्फ रंगीला की फिलहाल तलाश। एसएसपी अजय कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें विगत 27 सितंबर को नगला सिंघी इलाके में एक खाद बीज व्यवसायी अपने साले के संग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उनको 4-5 बदमाशों ने लूट लिया था। इसका मुकदमा दर्ज किया गया था। अज्ञात बदमाश थे, मास्क बांधे हुए थे। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, बिल्कुल क्लू नहीं था, ब्लाइंड केस था। ये ब्लाइंड डकैती थी। इसके खुलासे के लिए तेज तर्रार टीमें लगी हुई थी। हमारे स्वाट और सर्विलांस के प्रभारी कुलदीप सिंह और थाना नगला सिंघी के राकेश सिंह और इन सब के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी। एसपी सिटी उसका पर्यवेक्षण कर रहे थे। उसी दरमियान हमको इस ब्लाइंड केस को पूरी तरह से इसका खुलासा करने में सफलता मिली है। हमने इस अंतर्राज्यीय गैंग, जिसकी जड़ें राजस्थान तक फैली हुई हैं, उसके कुल 4 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से उस दौरान जो डकैती में गया माल था, जिसमें मोटरसाइकिल थी, कुछ नकदी थी, वो बरामद कर लिया है। इसके अलावा भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इनको नहीं पकड़ते तो आगरा के फतेहाबाद इलाके में एक सोनार से स्वर्ण व्यवसायी से लोग डकैती डालने की योजना में थे। साथ ही साथ हमारे लाइन पार क्षेत्र अंतर्गत चारबाग एरिया में भी ये डकैती डालने की योजना में थे। इन दोनों घटनाओं को पुलिस ने नाकाम किया है और इनकी गिरफ्तारी करके, बरामदगी करके आज हम न्यायालय के समक्ष इनको पेश कर रहे हैं। बहुत कड़ी मेहनत से इसका खुलासा करने वाली टीम को हमने 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। साथ ही ये भी बताना है कि इनका जो गैंग का सरगना है वो राम बाबू शास्त्री उर्फ राम बाबू रंगीला है, जो भजन गायकी का भी काम करता है। कई दफ़ा आप इसको मंचों पे भजन और कव्वाली इत्यादि गाते देख सकते हैं। इस तरह का ये व्यक्ति है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है कि डकैती गैंग का सरगना है और इसलिए जल्दी ही इनाम घोषित करके इसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल इन चारों कुख्यात अभियुक्तों को ठोस सबूतों के साथ हम लोग न्यायालय में आज पेश कर रहे हैं और वहाँ से इसको जेल भेजा जाएगा।
और निश्चित रूप से इससे डकैती और लूट की घटनाओं में कमी आएगी। सीनियर सिटीजन की आड़ में वार्ड 80 के पार्षद हरिशंकर गुप्ता वार्ड 100 के अंतर्गत कर रहा अवैध रूप से जमीन में कब्जा। पूरा मामला बाबूपुरवा नया सेंटर पार्क का है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय पार्षद हरिशंकर गुप्ता ने करीब 700 वर्ग गज जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने में लगे हैं। पार्षद हरिशंकर गुप्ता क्षेत्र के सीनियर सिटीजन की आड़ में कब्जा कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध कर आला अधिकारी को सूचना दी। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जितना भी अवैध कब्जा पार्षद द्वारा किया गया था गिराने का आदेश किया। उसके बाद भी पार्षद अवैध कब्जा करने पर उतारू हैं। जो मामला बाबूपुरवा में कब्जा का क्या है बड़ा मामला? भाई ये मामला संज्ञान में अभी परसों आया है पेपर के माध्यम से। इसमें हमारे विधायक जी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कब्जा किया गया इसमें आपने कहा सरकारी पाइप लगे हुए हैं जी, तो इसमें क्या आप कहें? अब ये सरकारी पाइप लगे हुए, मैंने कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया ये हैंड पाइप से निकलवा के, कोई कह रहा है दुर्गा पूजा से लाए गए, कोई कह रहा है वहाँ से लाए गए हैं। तो हम इसकी जांच के लिए मैं विधायक जी को संज्ञान में डालूंगा और इसकी जांच कराई जाएगी। सीनियर सिटीजन लोगों से पूछा तो कह रहे मैंने 100 रुपए में पाइप खरीदे हैं। क्या मामला गोलमाल है कुछ अभी क्लियर नहीं है। अब ये हम अपने विधायक जी को बताएंगे जाके आज की सारी स्थिति, वो जो इस पे निर्णय लेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। कहीं ना कहीं पार्षद का नाम आ रहा है यहाँ पर कब्जा करने के, जबकि उनका वार्ड में नहीं है, वार्ड 80 है जी और 100 वार्ड में कब्जा कर रहे हैं। इसकी मांग करेंगे क्या भाई? इसके बारे में हम लोग को मौके पे भैया को भेजा और पूर्व हमारे सभासद प्रत्याशी लड़ चुके हैं, इनको भेजा कि मौके पे जाके देखिए। अभी हम लोग ने ये देखा है और निर्णय लिया है कि इसमें पूर्व में 2 गेट लगे थे, ये सब कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 2 पार्टियां बन चुकी हैं और यहीं के सब रहने वाले। एक लोगों का कहना है इसको हटाओ, 10-5 लोग सीनियर सिटीजन का कहना लगाओ, जबकि यहाँ उन लोग का कहना है कि यहाँ पे शादियाँ होती हैं। अगर 2 गेट लग जाए और ये हट जाए तो पूरा फैल पटक के जगह मिलेगी। सरकारी तौर पे हमारे विधायक जी ने प्रपोजल भी दिया है कि यहाँ पे वो लगवा दी जाएगी फुलवाड़ी। पर वार्ड है हमारे विधायक जी का, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, ये मेरा वार्ड है। पार्षद जी का नाम आ रहा है तो बहुत सारे पार्क है पार्षद जी के बाद वार्ड 80 में। रघुनंदन जी पूर्व विधायक है, बहुत गंदगी पड़े, वहाँ साफ करा के सीनियर सिटीजन कोई व्यवस्था कराएं, ना कि मेरे उसमें कराएंगे। तो मेरे विधायक जी बिल्कुल सरकारी तौर पे कागजात समेत नगर निगम द्वारा उसको कराएंगे, अवैध रूप से कोई काम नहीं कराएंगे हमारे विधायक। जितना कब्जा किया गया क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। हमारे विधायक जी उनमें से है कि वो ना अपनी पार्टी के लोगों को कभी इस तरीके की सलाह देते और ना ही किसी को देते और तत्काल काम करते हैं। वो कोई इस तरीके का काम पसंद नहीं करते। अब देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी के पार्षद हरिशंकर गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर सत्ताधारी पार्षद इसी तरह अपनी सत्ता में अवैध कब्जा करते रहेंगे। बाबूपुरवा कॉलोनी का मामला। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश नाजिम को लगी गोली। घायल हालत में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, एक बदमाश फरार। एक पुलिसकर्मी भी हाथ में गोली लगने से घायल। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। गैंगस्टर में वांछित चल रहा था गिरफ्तार बदमाश नाजिम। एसपी चक्रेश मिश्रा, एसपी और सीओ आधा दर्जन थानों के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीमें कर रही हैं कॉम्बिंग। फरार बदमाश की घेराबंदी के लिए लाठी डंडे लेकर ग्रामीणों ने इलाके को घेरा। असमोली थाना इलाके के मड़न चौकी के शाहपुर डसर गांव के नजदीक का मामला। आज थाना असमौली के अंतर्गत ये एक जगह पर हमारे थाने की टीम चेकिंग कर रही थी, एसओजी की टीम भी साथ में थी। तो इसमें एक बदमाश जिसको रोकने पर हाथ दिया गया तो उसने रुका नहीं और वहाँ से एक फायर करके भागने लगा। उसका पीछा किया गया, उसकी तरफ से फायर किया गया तो उसके पश्चात पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है और उसकी फायरिंग में हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ है। इन दोनों घायलों को जिला अस्पताल संभल के लिए भेज दिया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। इसका एक साथी है जो भाग गया है, उसकी तलाश के लिए यहाँ पर कॉम्बिंग की जा रही है। गांव के भी सभी लोग उपस्थित हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है।
पुलिस यहाँ पर चारों तरफ जो रास्ते जाते हैं वहाँ बैरियर लगा दिया गया है और इनकी चेकिंग की जा रही है। प्रथम जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इसका नाम नाजिम है। ये गैंगस्टर में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 का कुल इनाम था और इसके साथ में इसके पहले करीब 12 मुकदमे अभी तक हम लोगों की जानकारी में आए हैं, जिसमें गोवध अधिनियम, गुंडा एक्ट तथा इस तरह के अन्य मुकदमे इसके ऊपर हैं। बाकी जानकारी की जा रही है। आगे जैसी जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ठीक। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विद्यालय सीतापुर के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। जिलाधिकारी ने वैभवी श्रीवास्तव, जस्मीन कौर और संभवी को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार की राशि वितरित की। इंटरमीडिएट की कला वर्ग की छात्रा वैभवी श्रीवास्तव ने वर्ष 2020 की परीक्षा में 97% अंक प्राप्त करके केवीएस की 1.5% मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग में कला वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया। वैभवी को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। इंटरमीडिएट की कॉमर्स वर्ग की छात्रा जस्मीन कौर ने वर्ष 2020 की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त करके केवीएस की 1.5% मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग में कॉमर्स वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जस्मीन कौर को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। हाई स्कूल की छात्रा संभवी ने वर्ष 2020 की परीक्षा में 95.2% अंक प्राप्त करके केवीएस की 1.5% मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। संभवी को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी को पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। हमसे सस्ता कहीं नहीं, हमसे अच्छा कहीं नहीं। शोरूम कानपुर की शान है, फरहान स्पोर्ट्स यूपी की शान है। फरहान स्पोर्ट्स एक बार फिर आपके शहर कानपुर में लाए हैं जिम इक्विपमेंट्स के साथ खेल कूद के सामान का पूरा संसार। फरहान प्ले पॉइंट, एक ही छत के नीचे जहां आपकी पसंद का सारा सामान होलसेल रेट पर मिलेगा। मैं आमिर फरहान स्पोर्ट्स से। फरहान स्पोर्ट्स वो है जहाँ पर जिम इक्विपमेंट के सारे सामान मिलते हैं और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कानपुर में 95% हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सभी जिमों में और यूपी के कई ज़िलों में हमारा माल जाता है। हमसे अच्छा, हमसे सस्ता कहीं नहीं। एक बार सेवा का मौका दें। फरहान स्पोर्ट्स।